हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपने कंटिन्यू करें मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ को। हमने डिफ्रेंशिएशन पर बातें कर ली, डिफ्रेंशिएशन क्यों किया जाता है उस पर बातें कर ली। अब थोड़ी बहुत ही बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। वैसे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी होगी, बट हम उसको थोड़ा सा अप लेवल करेंगे, बट इतना भी नहीं करेंगे, बट इतना ही करेंगे जितना हमारे 11th और 12th के सिलेबस में काम आ जाए, क्योंकि फिजिक्स में आपके मैथमेटिक्स बहुत काम आएगी और तुम्हें वो आनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बिल्कुल, ये एंगल 90 डिग्री, इस एंगल को आप बोलते हो एंगल थीटा। ये साइड ए, इस साइड को मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब अगर आपको याद हो कुछ क्लास 10th की बातें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। उसको याद रखने की शायद तुमने एक ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये ट्रिक पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा पी बाई एच को आप बोलते हो साइन थीटा, बी बाई एच को आप बोलते हो कोस थीटा, पी बाई बी को आप बोलते हो टेन थीटा। राइट, अब ये पी एच क्या क्या चीजें, दिस इज परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल में आप लोग बता सकते हो हाइपोटेन्यूस कौन से है, परपेंडिकुलर कौन से और बेस कौन से है। तो उनसे हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितने हैं, बी टू सी। हाइपोटेन्यूस की बात करूं, ए टू सी। बिल्कुल, कोस थीटा की बात करें, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस तुम्हारे पास ए टू बी, हाइपोटेन्यूस तुम्हारे पास ए टू सी। अब बचा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास बी टू सी, बेस तुम्हारे पास कितना, ए टू बी। और ये काम तुम अब लोग करके आ चुके हो कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा किसके बराबर होते हैं। और साथ ही साथ तुमने कुछ एक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हुई हैं, लाइक आइडेंटिटीज जो तुमने अब तक पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी हुई हैं। और साथ में साथ ये भी बातें तुमने देखी होंगी, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा। बिल्कुल, ये बातें तुमने करी हुई हैं, ये सब फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज तुम ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हो। अब अपने बात करेंगे थोड़ी सी आगे की। राइट, तो करते हैं बात। तो उससे पहले तुम्हें जो बेसिक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ आपको बेसिक वैल्यू ऑफ एंगल्स, कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60, साइन 90, साइन 45, इन सब की वैल्यूज आपको आनी चाहिए। उसके लिए तुम्हारे पास एक टेबल होता है। टेबल कुछ इस तरीके का, दिस इज साइन, दिस इज कोस, दिस इज टेन। और यहां तुम लिखते हो अलग अलग एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्रीज में अगर इनको रेडियंस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये तो 0, इसको आप लिखते हो पाई बाय 6, इसको लिखते हो पाई बाय 4, इसको लिखते हो पाई बाय 3, इसको लिखते हो पाई बाय 2। अब इनकी वैल्यू बताते हैं। वैल्यू बताने के लिए शायद तुमने ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी कि सबसे पहले 0 के ऊपर 0 लिखो, 31,
45 पर 2, 60 पर 3 और यहाँ पर 4। उसके बाद में इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से और 4 को भी 4 से। उसके बाद में इन सभी को डिवाइड करने के बाद इन सभी का आप रूट कर दीजिए। रूट किया, ऑल राइट। अब रूट करने पर जो आंसर आएगा ना उसको आप लोग इन कॉलम्स में फिल करोगे। सबसे पहले 0/4 का रूट करोगे तो 0, 1/4 का रूट करोगे तो 1/2, 2/4 को 1/2 रूट में लिखोगे तो 1/√2, इसको आप लिखते हो √3/2 और यहां लिखते हो आप जस्ट 1। तो ये होती है साइन की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यूज। और इसी को ही जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, 1 यहां लिख दिया, √3/2 यहां लिख दिया, 1/√2 को एज इट इज 1/2 यहाँ और 0 आपका आया यहाँ पर। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये कोस के लिए एंगल्स हो गए, कोस के एंगल्स का वैल्यूज। अब सिमिलरली 10 के भी लिख सकते हो। 10 में आप क्या करते हो, साइन डिवाइड बाय कोस करते हो। 0 डिवाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 विल बी इक्वल टू 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 विल बी इक्वल टू 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 विल बी इक्वल टू √3, 1/0 डिवाइड बाय विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। बिल्कुल। तो ये तुम्हारे पास वैल्यूज थी अलग अलग एंगल्स पर, साइन की, कोस की और टेन की, और ये तुमने पढ़ी थी। बट क्या तुमने इसकी वैल्यू अभी तक फाइंड आउट करी है? साइन 120 या तुमसे कहूँ साइन 150 या फिर साइन 270, ऐसा काम तुमने अभी तक नहीं किया, बट हम अब करेंगे। ये बेसिक बेसिक बातें, इनमें कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, आप उनका यूज़ करते हो और इनके आंसर बता देते हो। उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो साइन के अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू और कोस की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू, अगर ये आती है तुम फर्दर काम कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट स्टार्ट करने तो देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्सिस को, एक्स और माइनस एक्स, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप यहां से मेजर करोगे एंगल, एक्स और वाई तक के एंगल को आप लिख सकते हो कि यहां से यहां तक 90 डिग्री, एक्स से माइनस एक्स का एंगल आप लिख सकते हो 180 डिग्री, एक्स से माइनस वाई का एंगल आप लिखते हो 270 डिग्री, और एक्स से वापिस एक्स तक का एंगल लिखते हो आप 360 डिग्री। यानी जैसे जैसे मेरा क्वाड्रेंट चेंज होता जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल भी चेंज होता जाएगा। तो अब बात करते हैं, अगर एंगल चेंज करें तो उसका साइन पर क्या इंपैक्ट आता है। तो देखो, अब साइन पर इंपैक्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप लिखो ए एस टी एंड सी, एड शुगर टू कॉफी। याद रखने का तरीका, ASTC, इट मीन्स एड शुगर टू कॉफी। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट बनाए, ये बात लिखी। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखो, A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यानी जब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनमें थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में हो, या 0 और 90 भी हो सकती है, उस दौरान साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब के सब वैल्यू आपको क्या देंगे? पॉजिटिव। सब के सब आपको कौन सी वैल्यू देंगे? पॉजिटिव। और वो आप लोग चेक कर सकते हो पिछले पेज पर। हमारे पास एंगल था 0 से 90 डिग्री, हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड की सब के सब क्या है? पॉजिटिव। तो इसी तरीके से आप बता सकते हो कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लगा रहे हो, यानी 0 से 90 तक का, उस दौरान साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, राइट। अब आओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब आपका एंगल इस बार 90 से बढ़ा और 180 तक गया, 90 से लेके 180 के बीच की बात हो रही है। तो S हमने सिंबल लगाया, S का मतलब साइन,
मतलब जब आपका एंगल 90 से 180 के बीच का होगा उस टाइम साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, और बाकी जो दोनों बचे कोस थीटा टेन थीटा वो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके नेगेटिव। साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, कोस थीटा एंड टेन थीटा विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अब थर्ड में आओ। थर्ड में यहां तुमने एक टर्म लिखी थी टी, टी मीन्स 10 थीटा। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और मुझे पता है यहां से यहां तक का एंगल आपका होता है 180 से लेके 60 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, राइट 180 से 270। तो जब आपके पास एंगल 180 से 270 होगा ड्यूरिंग दैट टाइम टेन थीटा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, साइन थीटा और कोस थीटा आपको देंगे नेगेटिव वैल्यू। अभी हम सिर्फ वैल्यूज के साइन पर बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली, बस इतना ही बताया तुम्हें कि वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, राइट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वाड्रेंट में जिसमें आपका एंगल 270 से लेकर 360 तक होता है। इसमें हमने यहाँ लिखा सी, सी का मतलब कोस, यहाँ आपका कोस होगा पॉजिटिव, यानी जब आपका कोस का एंगल 270 से लेकर 360 के बीच का होना होगा दैट टाइम कोस विल बी पॉजिटिव, और बाकी जो दो बचे साइन और टेन वो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके नेगेटिव। ASTC, AST एंड C, यहाँ A का मतलब ऑल, S का मतलब साइन, T का मतलब टेन, C का मतलब कोस। हर क्वाड्रेंट आपको ये बताता है कि इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा उस एंगल में कौन सा पॉजिटिव पार्ट आएगा, क्या वो साइन पॉजिटिव होगा या कोस होगा या फिर टेन होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और बातें, कुछ और बातें करते हैं इसी पर। ऐड शुगर टू कॉफी, बिल्कुल। अब कुछ आइडेंटिटीज या कुछ स्टैंडर्ड बातें देखो। सबसे पहले करते हैं साइन पर, फॉर साइन थीटा। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास साइन थीटा, थीटा विल बी 0 से 90 के बीच का होगा तब तुम्हारे पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी जब आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा उस टाइम आपके पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं दूसरे की। अब आप आओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप आए, आपके पास कोई भी एंगल आया थीटा, तो क्या मैं उस एंगल को ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थीटा गिवन है 120 डिग्री, यानी थीटा 120 यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो सकता है 120, राइट। तो 120 को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखूँ तो साइन 120, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, बिल्कुल। तो जब आपके पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप उसको राइट करोगे इस फॉर्म में, पाई माइनस थीटा में। उस एंगल को आप राइट डाउन करते हो इस फॉर्म में, और उसका जो आंसर आता है वो आता है साइन थीटा, और साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन, मतलब ये तुम्हारा रिजल्ट। और सिमिलरली तुम इस पार्ट को सोल्व करोगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2। दैट इज हाउ यू फाइंड द वैल्यूज फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब आपके पास एंगल 90 से बड़ा है तब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, क्या वो सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। अगर वो सेकंड में तो ट्राई करो उस एंगल को 180 माइनस समथिंग लिखने की। अब 180 माइनस समथिंग लिखोगे यानी पाई माइनस समथिंग। आपने लिखा इस एंगल को साइन पाई माइनस समथिंग, तो पाई माइनस समथिंग के बाद जो आपका थीटा आएगा वही तुम्हारा आंसर, और तुम्हारा आंसर आया साइन 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब एक और बात, अब आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, मान लो तुम्हारा एंगल कुछ भी आया 180 से बड़ा, लाइक 210। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू 210 डिग्री, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मुझे फाइंड करना है साइन का वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 210 को आप लिखोगे साइन
180 प्लस 30, बिल्कुल। अब ट्राई करो उस एंगल को पाई की फॉर्म में लिखो। पहले सेकंड में था तो पाई से कम, अब थर्ड में तो पाई से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। तो प्लस करो कुछ ना कुछ, कि कितना प्लस करूं मैं पाई में कि मेरा एंगल ये आ जाए 30। तो इसका जो आंसर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हो इस क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और इस क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला थर्ड क्वाड्रेंट का। अगर मैं इस एग्जांपल को सोल्व करूं, मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, -1/2। कुछ इस तरीके से तुम अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज को बता सकते हो। अब इस पर आते हैं, फोर्थ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बात करूं, एंगल कुछ भी हो सकता है, 270 से बड़ा एंगल कुछ भी, राइट। तो उस एंगल को तुम क्या लिखते हो हमेशा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से तो बड़ा है, राइट। और आ गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब उसको लिखो 2 पाई माइनस समथिंग, और 2 पाई माइनस समथिंग करोगे तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा आ गया। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका ये पार्ट, माइनस है तो माइनस। तो ये तुम्हारे कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज जो तुम्हें याद रखने होते हैं। साइन के केस में फॉर्मूलाज तुम्हारे पास कौन से हैं, फोर साइन, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। आप यहाँ होते हो सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ होते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ होते हो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो आंसर आएगा साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है तो माइनस का साइन थीटा। और ये तुम्हारे फॉर्मूलाज साइन के लिए। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज तुम कोस के लिए डिफाइन करते हो, और ये फॉर्मूलाज तुम्हारे बहुत काम आते हैं फिजिक्स में, कि हमें कई बार लार्जर एंगल्स के वैल्यू बताना होता है तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। फॉर कोस, कोस के लिए देखो क्या सीन है, डायग्राम मेरे सामने है, बिल्कुल। अब डायग्राम में आइडेंटिफाई करो कोस कहाँ कहाँ नेगेटिव है। यहाँ कोस पॉजिटिव, यहाँ कोस नेगेटिव, यहाँ कोस नेगेटिव, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव। तो अब सभी कोस के लिए फॉर्मूलाज लिख देते हैं। तो अब कोस के फॉर्मूलाज को लिखते हैं। फॉर कोस, मुझे पता है कोस के सीन में क्या हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। अब हर क्वाड्रेंट के केस का फॉर्मूला लिख दो। फर्स्ट में तुम्हें पता है आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आओ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तुम क्या लिखोगे, कोस पाई माइनस थीटा, और तुम्हारा आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कोस थीटा। अब सिमिलरली थर्ड में आओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तुम्हारा एंगल पाई से बड़ा होगा तो उस एंगल को क्या लिखोगे, कोस पाई प्लस थीटा, और उसका रिजल्ट क्या आया, कोस थीटा और माइनस का साइन, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन कोस माइनस का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, कोस 2 पाई माइनस थीटा, और कोस यहाँ पॉजिटिव है तो इट मीन्स कोस थीटा विल बी योर आंसर। और ये तुम्हारे मेथड्स हैं कोस कोस के लिए। साइन साइन क्या हो गए, कोस कोस का सीन हो गया। सबसे पहला काम तुम्हारा यही होता है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में है उसके अगर सेकंड में तो उसको ट्राई करो पाई माइनस समथिंग लिखने की, अगर थर्ड में तो पाई प्लस समथिंग, अगर फोर्थ में तो 2 पाई माइनस समथिंग, और उसके बाद में जो समथिंग होगा उसका कर दो कोस, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। बिल्कुल। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो हमें साइन कोस के आने चाहिए, सम आइडेंटिटीज। तो वो आइडेंटिटीज देखो, सबसे पहले साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, कि आपको साइन के ब्रैकेट में दो टर्म्स का एडिशन दिया, उस टाइम जो आप आइडेंटिटी यूज करोगे दैट विल बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी।
पहली टर्म का साइन, दूसरी का कोस, और साइन जो आप लगाओगे बीच में प्लस यहाँ, उसके बाद में दोनों टर्म्स को रिवर्स कर दो, जिसका साइन कह दो उसका कोस, जिसका कोस कह दो उसका साइन, और ये तुम्हारी आइडेंटिटी। सेकंड, साइन ए माइनस बी, अगर इसी में मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ये टर्म एज इट इज साइन ए कोस बी, और यहां माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस आने दो, कोस ए साइन बी। फॉर्मूला वही है, बस चेंज क्या हुआ है, यहां प्लस था यहां माइनस आ गया तो वहां भी माइनस लगाओगे, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। थर्ड, कोस के लिए फॉर्मूला लिखो, कोस ए प्लस बी। कोस के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। कोस वाले केस में सबसे पहले लिखोगे कोस कोस, कोस ए कोस बी, पहले दोनों का कोस, यहां साइन प्लस के तो यहां लिखोगे माइनस, माइनस अब कर दो साइन, साइन ए साइन बी, पहले कोस कोस बाद में साइन साइन, और यहां जो तुम्हारा साइन यूज होगा दैट विल बी इसका उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फोर्थ, कोस ए माइनस बी, इसको क्या लिखोगे, कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस लिखो, साइन ए साइन बी, ये तुम्हारा फॉर्मूला, कोस का भी साइन का भी। ऐसा ही कुछ टेन का भी होता है जो कि तुम्हारे वैसे काम कम आता है बट तुम्हें पढ़ना चाहिए। टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी, पहले क्या करोगे, टेन ए और टेन बी को अलग अलग लिख दो, डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई बाय टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए डॉट टेन बी। नेक्स्ट, टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, यहां प्लस है यहां माइनस है तो इसी फॉर्मूला में साइंस को रिवर्स कर दो, यहां प्लस था तो इसको माइनस कर दो, टेन ए माइनस टेन बी, यहां माइनस था तो उसको प्लस कर दो, टेन ए और टेन बी। ये तुम्हारा टेन के केस का फॉर्मूला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपके साइन और कोस के फॉर्मूलाज ज़्यादा यूज होंगे आपके सिलेबस में। कुछ दो चार बातें और जो तुम्हें और आनी चाहिए, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा, इसका एक फॉर्मूला तुम लगाते हो दैट इज 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये सब की सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें यूज करनी होती फिजिक्स में, और फिजिक्स में ज़्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती, ज़्यादा साइन और कोस के आसपास घूमता है वो, और हम साइन और कोस की आइडेंटिटीज को याद रखेंगे, उनके एंगल्स की वैल्यूज को याद रखेंगे और उनसे हमारा जो भी काम होगा वो कर देंगे। अब एक दो बातें और, जैसे कि साइन माइनस थीटा या फिर कोस माइनस थीटा, कि अगर आप एंगल को माइनस लिखते हो तो उसका इंपैक्ट साइन पर क्या आता है। अगर साइन में एंगल को माइनस लिखोगे तो यहां तुम्हारा रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, अगर यहां लिखोगे तो कोस थीटा एज इट इज। साइन पर जो इंपैक्ट आएगा माइनस बाहर आएगा, कोस पर जो इंपैक्ट आता है कुछ नहीं आता, कोस माइनस थीटा रखो तो कोस थीटा ही आएगा तुम्हारे पास। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हर क्वाड्रेंट में चेक किया कि साइन कोस क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है और कैसे उसको सोल्व करते हो। उसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी जो तुम्हारे काम आने वाली है इस पूरे 11th-12th में। अब इनका करते हैं थोड़ा सा यूज, तो देखो यूज कैसे करोगे। लाइक मुझे फाइंड करना है साइन 2π/3 का वैल्यू, कि साइन 2π/3 क्या है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल है कितना और कौन से क्वाड्रेंट में। 2π/3 की बात करूं तो ये तुम्हारा 2π/3 एंगल कितना है, 2 × 180/3 60, और ये तुम्हारा आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स दिस एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा ये एंगल लाई करता है। अब
सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है। जब हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब हम उसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और उसकी वैल्यू आती है आपकी साइन थीटा, क्योंकि सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो इस एंगल को मैं लिखूंगा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, साइन पाई। अगर पाई में से मैं पाई बाय 3 माइनस कर दूं तो ये आपका 2 पाई बाय 3 के बराबर आएगा, बिल्कुल आ रहा है। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा, यानी ये वाला पार्ट। तो तुम्हारा ये वाला पार्ट उठाओ, पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, √3/2। और ज़्यादा वैल्यूज याद ना रखते हुए हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया कि आपको तो बस उतनी वैल्यू याद रखनी है, 0, 45, 30, 60, 90, और उन्हीं का यूज करके हम बाकी सभी वैल्यूज को बता सकते हैं इजीली। सेम वे में तुम कोस के साथ कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास प्रेजेंट है कोस 5 पाई बाय 6, हो सकता है एंगल है। अब 5 पाई बाय 6 एंगल कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखो 5 × 180/6 30, और ये तुम्हारा एंगल आया 150 डिग्री, बिल्कुल 150 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो तुम इसको लिखोगे जब, तो इस फॉर्म में लिखोगे तुम पाई माइनस थीटा। तो इसको अगर मैं पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आंसर तुम्हारा 5 पाई बाय 6 ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास कोस होता है नेगेटिव, और कोस होगा इसके कोस के बराबर, कोस पाई बाय 6। कोस पाई बाय 6 का मतलब साइन 30 की, कोस 30 मतलब साइन 60। तो तुम्हारा आंसर क्या है, -√3/2। बोलो, ऐसे ही साइन की वैल्यूज बता सकते हैं, ऐसे ही कोस की वैल्यूज बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। और ये मेथड तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्या वो फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। और जहाँ भी होगा हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल। और जो तुम्हें आइडेंटिटीज बताई हैं उनको भी अप्लाई करना सीख लो। लाइक साइन A + B की अगर मैं बात करूं, उसका फॉर्मूला मेरे पास था साइन A कोस B + कोस A और साइन B, ठीक है। मुझे फाइंड करनी है, मान लो साइन 135 की वैल्यू करनी है, बट मुझे वो प्रोसेस नहीं आता जो मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो मैं इसको साइन 135 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, साइन 90 + 45, क्योंकि मुझे 135 पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट मुझे 90 की वैल्यू भी पता है, 45 की वैल्यू भी पता है। तो 135 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, और ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ा जिनकी वैल्यूज मुझे पता है, तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरी टर्म को इस टर्म के साथ मैच करवाओ। एक चीज़ साफ हो रही है, यहाँ A आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, यहाँ 45 आ रहा है, मतलब A = 90, B = 45। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला लगाओ। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, सबसे पहले साइन ऑफ A आपके पास कितना 90, बिल्कुल। फिर कोस B यानी कोस 45 प्लस कोस 90 यानी कोस A, साइन B मतलब 45 साइन 45। अब साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 90 की वैल्यू 0, तो बस आगे 1/√2 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है, 1/√2। और अगर इसी क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करते दूसरे मेथड से जो भी हमने किया था, तब भी तुम्हारा आंसर यही आता है। और ये फॉर्मूला इस काम भी आता है और काम भी आता है हमारी फिजिक्स में। जब जैसे जैसे थ्योरी में चीज़ें आती जाएंगी आपको समझ आता जाएगा। तो फिलहाल के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सब वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू साइन की कब होती है, क्या होता है। उसके बाद में हर क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है, साइन कहाँ पॉजिटिव है, टेन कहाँ पॉजिटिव है, कोस कहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद
तुम्हें ये सब लिखना आना चाहिए कि अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको कैसे लिखोगे, थर्ड में है तो उसको कैसे लिखोगे, फोर्थ में है तो कैसे लिखोगे। उसका सिंपल सा मेथड था जो अभी तुम्हें बताया था। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको लिखो पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। अगर कोई थर्ड में है तो उसको ऑलवेज लिखो पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। अगर कोई फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको लिखो 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। इन फॉर्म्स में आप एंगल्स को लिखिए और आपके पास आंसर आते रहेंगे। अब बातें तो बहुत होगी, अब एक दो जरूरी बातें, कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपको हमेशा याद रखनी है, सम असेंशियल वैल्यूज, सम असेंशियल वैल्यूज, जैसे कि साइन पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 3 पाई की वैल्यू या साइन 4 पाई की वैल्यू। तो इन सभी की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई इज 0। अगर साइन के एंगल में एन पाई आ जाए आपके पास और एन आपका 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन हो, तो हर बार आपके पास वैल्यू आएगी 0। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कुछ भी हो, हर बार आएगा 0। प्लस ऐसा ही कुछ कोस के लिए भी है। कोस के लिए देखो, कोस पाई, कोस 2 पाई, कोस 3 पाई, कोस 4 पाई, कोस 5 पाई। इसके केस में आपका आंसर 0 नहीं आता, बट आंसर क्या आता है, कोस पाई की वैल्यू आती है आपके पास -1, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, कोस 3 पाई की वैल्यू -1, कोस 4 पाई की वैल्यू 1, कोस 5 पाई की वैल्यू -1। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कौन सा, जब पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई था तो -1, पाई के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो -1, 5 मल्टीप्लाई है तो -1। इट मीन्स जब पाई के साथ ओड मल्टीपल होगा, ओड मल्टीपल है आपके पास पाई के साथ, तब आपका आंसर आ रहा है -1। और जब आपके पास इवन मल्टीपल है 2 4 6, तब आपका आंसर आ रहा है 1। तो इसी बात पर एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हो, दैट इज कोस n पाई इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n, जहां आपका n 0 1 2 3 से बढ़ेगा। और कुछ इस तरीके से तुम कोस को डिफाइन कर सकते हो। साइन को भी कर दिया, कोस को भी कर दिया, और जितने तुम्हें मैंने अभी तक फॉर्मूलाज लिखवाए हैं और जो जो बातें बताई हैं, बस वही तुम्हारे काम आएंगी अपने 11th 12th में। अगर इतना आता है तो बहुत है। कुछ एक दो फॉर्मूलाज और होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ये कुछ आता है ना तुम्हें, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू डील विद फिजिक्स। अगर तुम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री देखो तो वो बहुत हाई लेवल की है, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नए नए फॉर्मूलाज हैं, बट हमें इतने फॉर्मूलाज नहीं चाहिए फिजिक्स में। हमें बेसिक फॉर्मूलाज चाहिए और बेसिक से हम अपना काम चला लेते हैं। ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपने सब के सब ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो देख ली, उनके फॉर्मूलाज देख लिए, उनकी वैल्यूज देख ली, कौन सा कहाँ पॉजिटिव है, कौन सी कहाँ नेगेटिव है। सो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।